और 100 दिन की जहाँ तक बात है, 100 दिन में इस सरकार ने अपने कोई एक वायदा तो पूरा किया नहीं, ना सोचा। 500 रुपये में गैस का सिलेंडर तो इन्होंने फैसला भी कर लिया था, पहले चुनाव से पहले कह दिया था कि हमने फैसला कर दिया देना शुरू। ना 500 रुपये गैस के सिलेंडर का पता चल रहा, ना महिलाओं को पेंशन का पता चल रहा, ना कोई और किसानों को जो इन्होंने कही थी बातें, एमएसपी की बातें, कोई भी एक भी वायदा इन्होंने 100 दिन में पूरा करने की तरफ तो सोचा नहीं। हाँ, दूसरा, कार्यशैली सरकार की ऐसी दिखाई दे रही है कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री जी को शायद अफसर मुख्यमंत्री मान ही नहीं रहे, क्योंकि शायद प्रदेश के अफसरशाही को भी पता है कि भाई असली कमांड कहीं और है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि प्रदेश की अफसरशाही को शायद ये पता है कि शकुंतला जी आ जाओ। तो प्रदेश के अफसरशाही को शायद ये ऐसा दिखाई दे रहा है, तो ऐसा इंप्रेशन पड़ रहा है, जो मैं समझता हूँ कि प्रदेश में कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं है। मगर 100 दिन हुए हैं, 100 दिन में कुछ काम ऐसा नहीं किया कि जिस काम को हम विपक्ष के माध्यम से जिसकी हम ये कहें कि संतुष्टि व्यक्त करें। आपने बेरोजगारी का मामला ये कह रहे कि हमने जो पहले आते 24,000 ये तो इन्होंने अपना, अभी तो बात चल रही है कि जो HKRM में जो लगे हुए उनको हटाया जाएगा। वो तो पहले कह रहे थे किसी एक को नहीं हटाएंगे। तो भाजपा सरकार इस बात का भी जवाब दे कि जो इन्होंने कहा था कि किसी भी कच्चे कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा, किसी HKRM को नहीं हटाया जाएगा, और अब ये जो बातें चल रही हैं कि हटाया जाएगा, तो ये जो नहीं होना चाहिए, अपनी बात पे रहें। संविधान की बात की जा रही है, बीजेपी गरीबों को उन्होंने कल 4,500 के करीब ये अभी देखिए, पिछले 10.5 साल तक 100 गज के प्लॉट की गरीबों की स्कीम को रोकने के बाद, और लगातार कांग्रेस पार्टी ने इसमें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की स्कीम थी, ये हुड्डा सरकार की स्कीम थी, और उस समय 4 लाख परिवारों को 100 गज के प्लॉट मिले थे हरियाणा में, SC समाज और BCA समाज के परिवारों। और लगातार हम ये इस सरकार से दबाव बना रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, और ये हमारी नैतिक जीत थी कि चुनाव से जस्ट पहले बीजेपी ने कहा कि हम भी इसको, हुड्डा सरकार की स्कीम को हम मानेंगे। अब हम देखते हैं, कल ये बात आई है कि इस पर क्रियान्वयन करने की तरफ, मैंने जब दिशा की मीटिंग ली थी, उस मीटिंग में तो था कि सर्वे ही ठीक नहीं हुआ अभी तक, तो इसको क्रियान्वयन किया जाए, मांग करेंगे। और जब तक 100 गज के प्लॉट की स्कीम दोबारा से शुरू नहीं बीजेपी करेगी, क्योंकि उन्होंने हमारी बात को मानते हुए कांग्रेस की बात को अपने घोषणा पत्र में जगह दी थी, तब तक हम आवाज़ उठाते रहेंगे। मगर अभी ये कोई धरातल पे किसी गांव से कोई रिपोर्ट आई नहीं है हमारे पास। ये अभी कहा गया है, धरातल पे जब रिपोर्ट आएगी कि ये स्कीम आगे बढ़ रही है, तब हम कह सकेंगे कि स्कीम आगे बढ़ रही है। लेकिन अभी तक केवल कह रहे हैं, अभी तक कहा ही जा रहा है, नीचे कुछ नहीं है। ये दिशा की मीटिंग जब मैंने ली थी, तब भी उस दिन आप लोग थे, तब ये बात सामने आई थी कि नीचे अभी कुछ नहीं है। सर, संगठन नहीं है प्रदेश में, आप लोग पहले कह चुके हैं कि इसका नुकसान हुआ है, चाहे लोकसभा की बात हो या विधानसभा। अब एक और चुनाव ऊपर है, ऐसे में संगठन कैसे बन पाएगा? और संगठन नहीं है तो फिर कैसे इस चुनाव में आपका? देखिए, ये सारे संगठन से जुड़े हुए मामले हैं, इसमें आपको पता है मैं ज़्यादा कभी कमेंट करता नहीं सार्वजनिक रूप से। संगठन के अंदर इस पर चर्चा हो रही है, और जो चुनाव होगा वो हम लड़ेंगे। और निगमों का चुनाव का पहले ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष कह चुके हैं कि वो सिंबल पे लड़ा जाएगा निगमों का चुनाव। बाकी जो नगर परिषद और नगर पालिकाएँ हैं, उनमें क्या नीति बनाई जाएगी, वो जब एक बार चुनाव डिक्लेयर हो जाए उसके बाद पता चला जाए। दिल्ली को लेकर किस तरह की स्थिति है आप? दिल्ली को लेकर, दिल्ली में जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से काफ़ी अच्छा रहेगा, उसमें सुधार होगा। लोग, दिल्ली के लोग याद करते हैं कि शीला दीक्षित जी का जो समय था, वो दिल्ली के लिए स्वर्णिम कार्यकाल था विकास के नज़रिए से। दिल्ली के लोग उस कार्यकाल को याद भी कर रहे हैं, और हमें विश्वास है कि उस जो है, इस कारणवश कांग्रेस के प्रदर्शन में इस बार
काफ़ी सुधार दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। चुनाव में कोई केजरीवाल की जरूरत पड़ी तो साथ आ सकते हैं केजरीवाल आम आदमी पार्टी? केजरीवाल जी तो हम चुनाव लड़ रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी केजरीवाल जी, हम आम आदमी पार्टी से तो कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, जैसे उन्होंने वो हरियाणा में चुनाव लड़ रहे थे, तो वो तो हमारी प्रतिद्वंदी पार्टी है। और उनका तो कार्यकाल हम बड़ा दिल्ली के लिए बड़ा नुकसानदायक कार्यकाल मानते हैं। आज दिल्ली में आप देखो विकास कार्य बिल्कुल, जैसे हम जाते हैं दिल्ली में, हमारा तो ये जो ज़िला है, बिल्कुल हमारा ज़िला दिल्ली से सटा हुआ ज़िला है। तो हम दिल्ली में जाते हैं, आप और हम, तो जब दिल्ली में अव्यवस्था जो देखने को मिल रही है, तो उसके लिए अगर भाजपा की केंद्र सरकार जिम्मेदार है, तो उतना ही केजरीवाल की दिल्ली की सरकार भी जिम्मेदार है। दिल्ली का जो इतना जो विकास ठप हो गया दिल्ली का। आपको स्टार प्रचारक बनाया गया, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी को नहीं माना गया, क्या कारण है? नहीं, वो मेरे जो है तो पार्टी का अपना प्रक्रिया है उसमें। बड़ा चेहरा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री तो ये पार्टी का अपना, हाईकमान जो विधानसभा के चुनाव के नतीजा उससे नाराज है। नहीं, ये तो आप कुछ भी कह सकते हैं, ये कोई विषय नहीं। ठीक, ये कह रही है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे ज्यादा अपमान कांग्रेस का। देखिए, भाजपा की एक पार्टी का एक खास तौर पे एक चीज़ में बड़े माहिर हैं भाजपा वाले, दुष्प्रचार और भ्रामक प्रचार। ये भाजपा झूठ बहुत, बीजेपी मतलब बहुत झूठी पार्टी, ये भाजपा का कार्यशैली है। आपने हरियाणा के चुनाव में भी देखा, कामों के आधार पे चुनाव नहीं लड़ा भाजपा ने, केवल साम दाम दंड भेद यंत्र मंत्र तंत्र और दुष्प्रचार, भ्रामक प्रचार, जाति धर्म, इन आधारों पर ये चुनाव लड़ने की इन्होंने महारत हासिल करी है। तो इनको लोगों ने मैंडेट तो दिया था भविष्य संवारने का, लेकिन ये तो इतिहास को बदलने में लगे हुए हैं। तो ये इतिहास को कुछ भी बदल के दिखा सकते हैं दिनेश। तो फिर इनको कैसे रोका जा सकता है? सच्चाई से रोकेंगे, और जो है कांग्रेस सच्चाई के रास्ते पे, हम लोग सच्चाई के रास्ते पे और अच्छाई के रास्ते पे हैं। ये सही है कि विधानसभा चुनाव में बहुत नज़दीकी मार्जिन से भाजपा ने सरकार बना ली हो, लेकिन जन भावना हमारे साथ थी। ये लोकसभा चुनाव में आपने देखा, लोकसभा चुनाव में इसी हरियाणा में 2.5% मत प्रतिशत हमें ज़्यादा मिला, और विधानसभा चुनाव में भी मात्र 0.5% वोट भाजपा को ज़्यादा मिला है। तो ये इन्होंने यंत्र मंत्र तंत्र, जैसे मैंने कहा, साम दाम दंड भेद, दुष्प्रचार, झूठ, जाति धर्म की राजनीति, इन सब जो है अलग अलग हथकंडों से सत्ता जरूर हासिल कर ली हो, लेकिन जन भावना भाजपा के साथ नहीं है हरियाणा में, ऐसा मेरा मानना है। बराबर की जन भावना विपक्ष के साथ भी है, और इसीलिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, अब हमारा संघर्ष जारी रहेगा। वो कह रहे कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया इस चुनाव के दौरान कि संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे, कांग्रेस ने झूठा प्रचार किया। नहीं तो बीजेपी ने, आप देखो कितनी सरकारी नौकरी खत्म कर दी, आपको पता है हरियाणा में और देश में जो सरकारी नौकरियां नहीं बचेंगी, और हरियाणा में पक्की नौकरियां भी खत्म। आपने देखा सरकारी नौकरी या तो खत्म या उनको कच्चों में परिवर्तित है HKRM में। तो ये तो प्रचार आपके सामने है।